हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। 8th क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बच्चों अपनी स्टडी को आगे बढ़ाने के क्रम में आपको तत्पर रहना है। अभी तो 1 जुलाई के लिए ये नोटिफिकेशन आया हुआ था कि लगभग 1 जुलाई से आपके स्कूल ओपन हो जाएंगे, लेकिन अब ये नोटिफिकेशन आगे की ओर बढ़ गया है। अब ये 15 जुलाई हो गया है। 15 कोई भी एकदम शर्ट हम यूँ नहीं कह सकते कि 15 को स्कूल खुल जाएंगे, 16 को स्कूल खुल जाएंगे। मुझे लगता है कि अब ये जुलाई में शायद खुलने वाले नहीं हैं। तो बच्चों, ये तो लगने में, देखने में ऐसा लगता है कि 10-5 दिन हैं, 10-5 दिन हैं, और 10-5 दिन अगर हम नहीं भी पढ़ेंगे तो हमारा मतलब कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा, लेकिन बच्चों बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि ऑनलाइन स्टडी से आप जुड़ें, और इवन देन आपके 2-4 तो हर एक के ही 10 फ्रेंड होते हैं जो कि फास्ट फ्रेंड होते हैं, जो कि लगभग हर बात को शेयर करते हैं, एक दूसरे की बात को मानते हैं। हम यहाँ पसीने में फ़ैन ऑफ करके आपके लिए ये सारी वीडियोस बना रहे हैं। इसके लिए इस सारे मटेरियल को पहले लिख रहे हैं, और उस चीज़ को बहुत आसान नहीं होता है एक्सप्लेन करना हर चीज़ को। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको जो है ऑनलाइन स्टडी से जुड़ना चाहिए, अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी मोटिव करना चाहिए, और आप खुद उसको बता सकते हैं कि हाँ जी, स्टडी से हमारा जो है फ़ायदा हो रहा है। कल मैंने आपको बताया था जी, ये साउंड के डेफिनेशन दी, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स बताए कल आपको मैंने, और ये बताया कि साउंड को मूव करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। सेल फोन वाला एक्सपेरिमेंट बताया है, ग्लास में उसे रख करके उस पर बेल लगानी है और फिर उसकी एयर को शक करना है। ये वैक्यूम पंप वाला जो है एक्सपेरिमेंट है, बड़ा इजी है, बड़ा आसान है, ठीक है। इससे एकदम क्लियर हो जाता है कि साउंड को मूव करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता होती है। सॉलिड में से साउंड पास हो सकती है, मीटर स्केल वाला एक्सपेरिमेंट था। लिक्विड में से पास हो सकती है, बैलून वाटर से फिल करके, वो वाला एक्सपेरिमेंट था। या फिर बैल को आप वाटर टब में आप डुबा करके उसको वो कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी लास्ट पॉइंट था हमारा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट इन 1 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज़। पहले रेडियो चलते थे स्टूडेंट्स, रेडियो पे आवाज़ आती थी। ये आकाशवाणी का नई दिल्ली का चैनल है, इतने पॉइंट इतने हर्ट्ज़ पर, ऐसे हर्ट्ज़ आता था उसमें, वो हमने सुना था। आप तो खैर 21वीं सदी के बच्चे हैं, तो आपने तो सुनने के बाद क्या शायद रेडियो देखा भी नहीं होगा, और देखा होगा तो सुनने की शायद आपको ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आज एडवांस लाइफ आप जी रहे हैं। चलिए जी, तो आगे बढ़ाते हुए कॉलम में, सिलसिलेवार कॉलम में आगे बढ़ाते हुए एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट्स? एम्पलीट्यूड होता है द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। देखिए, एक पेंडुलम, जो पहले घड़ियाँ होती थी ना, पुरानी घड़ियाँ, उनमें एक बीच में ऐसे सीधा पेंडुलम लटका होता था, और वो इधर से कभी इधर पहुंच जाता था और फिर इधर पहुंच जाता था। तो ये जो है एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन कह रहा है, मीन पोजीशन ये रही, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी कवर की, इधर कितना गया और इधर कितना गया, एक तरफ का जाना, ये या तो ये और या फिर ये क्या कहलाएगा बच्चों? एम्पलीट्यूड कहलाएगा, ठीक है। पिच और श्रिलनेस, पिच जो है इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी पिच हाई होगी, श्रिलनेस हाई होगी। पिच तीव्रता कहते हैं इसे, तीव्रता। पिच का मतलब है तीव्रता, ठीक है, ध्वनि की तीव्रता। तो ये पिच जो है वो क्या है? वुमेन्स की साउंड की जो पिच है वो हायर होती है इन कंपैरिजन टू मेन साउंड, ठीक है। मनुष्य नर की आवाज़ से मादा की आवाज़ ज़्यादा
पिचफुल होती है, ज़्यादा श्रिल होती है। क्योंकि क्या होता है, उसकी जो साउंड है वो इस तरह के ऐसे 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 फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा है, यानी 1 सेकंड में ये एक फ्रीक्वेंसी हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, तो ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने के कारण 1 सेकंड में ज़्यादा वाइब्रेशन हो पाएंगे। और जबकि मेन की जो फ्रीक्वेंसी है, मेन की फ्रीक्वेंसी इस तरह से होती है, तो ये 1 सेकंड में पहले एक आया फिर दूसरा आया, तो ये कम फ्रीक्वेंसी जो होगी इसकी, तो इसलिए इसकी श्रिलनेस कम है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ड्रम। ड्रम ड्रम की पिच, ड्रम जो बजता है उसकी जो पिच है वो लेस है बजाय विशिल, STLE। हाँ, विशिल, विशिल की पिच की अपेक्षा जो है वो जो है उसकी पिच ज़्यादा है। और एक कमाल की बात बताऊंगा, आपने जानते हैं जंगल का राजा कौन होता है? लॉयन। लॉयन जब रोरिंग करता है, लॉयन का आवाज़, लॉयन की आवाज़ को क्या कहते हैं? रोर। रोर माने दहाड़ना। शेर जब दहाड़ता है तो उसकी पिच लेस होती है। कितने कमाल की बात है, शेर के दहाड़ने में पिच जो है वो लेस है देन मॉस्किटो। क्या बात है, तुलना भी तो की किससे की? मॉस्किटो। ठीक है, मॉस्किटो की जो साउंड पंखों की जो आएगी वो उसकी पिच ज़्यादा होगी देन रोरिंग ऑफ लॉयन। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। उसका रीज़न क्या है कि वो जो साउंड का प्रोड्यूस करेगा वो तो बहुत दूर दूर ऐसे करेगा, जबकि पंख जो मच्छर भिन भिनाएगा, उसके भिन भिनाने की आवाज़ पंख जो है वो 1 सेकंड में कम से कम 85 बार वो प्रोड्यूस कर देगा। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। अच्छा, चलिए ऑडिबल साउंड के बारे में बात करते हैं। ऑडिबल, और ऑडिबल का मतलब है जिसको हम सुन सकते हैं, हियरेबल, सुना जा सकने वाला। ये हर्ट्ज़ अभी बताया था किसकी यूनिट है? फ्रीक्वेंसी की। तो जिन साउंडों की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से शुरू हो और 20,000 हर्ट्ज़ के बीच बीच की साउंड को हम सुन पाएंगे, हमारे कान, ह्यूमन बॉडी के लिए है ये। ठीक है, ह्यूमन बॉडी जो है वो 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक के साउंड को क्लियरली सुन पाती है। ठीक है। अच्छा, इससे कम फ्रीक्वेंसी, जो जिनकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज़ है, दे आर कॉल्ड इंफ्रासाउंड। तो ये जो है ये इंफ्रासाउंड कहलाते हैं, जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ लेस देन द 20 हर्ट्ज़। 20 हर्ट्ज़ से जिनकी फ्रीक्वेंसी कम है वो क्या कहलाएंगे? इंफ्रासाउंड कहलाएंगे। और जिनकी फ्रीक्वेंसी, जैसे कि ये वाइब्रेटिंग पेंडुलम, घड़ी में जो पेंडुलम मूव करता था उस पेंडुलम की आवाज़ को हम सुन नहीं सकते। या आप अपने हाथों को अपने कानों के आसपास हिलाएं तो हाथों के हिलने से कोई आवाज़ हमें सुनाई देती है क्या कान पे? कभी भी बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। तो वो रीज़न क्या है? क्योंकि वो इंफ्रासाउंड है। अब अल्ट्रासाउंड की बात आती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज़। 20 से 20,000 वाली कौन सी हुई? 20 से 20,000 वाली ऑडिबल, सुना जाने वाला। लेस देन 20 हर्ट्ज़ कौन सी हुई? इंफ्रा। मोर देन 20,000 हर्ट्ज़ कौन सी हुई? अल्ट्रा। ठीक है। अच्छा जी, यूजेज ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का यूजेज देखिए, अल्ट्रासाउंड के बहुत सारे यूजेज मेडिकल साइंस में तो यूज़ है ही है। मेडिकल साइंस में आपने देखा होगा, किसी को भी कोई पथरी का दर्द होता है, कुछ होता है, वुमेन्स जो प्रेग्नेंट होती हैं उनकी प्रेगनेंसी चेक करने के लिए कि कितने बच्चे में क्या ग्रोथ हो रही है क्या नहीं, वो अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड वो सुना होगा आपने, अल्ट्रासाउंड कराना है जी इसका। तो ये मेडिकल साइंस में इसका यूज़ पता लगेगा। इनर ऑर्गेन्स, ठीक है, इनर ऑर्गेन्स को देखने के लिए, उनके मूवमेंट और उनके फंक्शंस को देखने के लिए, इनर ऑर्गेन शरीर के अंदर वाले, किडनी हुआ, लीवर हुआ, ठीक है, इन सब के फंक्शन को देखने के लिए रेलवे स्टेशन में जो है वो यूज़ करते हैं इन अल्ट्रासाउंड वेव्स का। रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा सामान चेक कराते हुए, मेट्रो में कभी गए होंगे, मेट्रो में ब्रीफ केस वगैरह को एक उस पर रख देते हैं, वो गोल गोल घूम करके आपके सामान को एक अंधेरे बॉक्स से निकाल करके आगे निकाल देता है।
वो अंधेरे बॉक्स में उसमें से अल्ट्रासाउंड वेव्स उसमें जाती हैं अंदर, और उसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसी चीज़ रखी हुई होती है जो कि ख़तरनाक हो, तो उसको वो डिटेक्ट कर लेती है और वो आपको आइडेंटिफाई करके दे देती है। और तो ये जो है अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं। एयरपोर्ट पे चेकिंग होगी तो लगेज वगैरह की, वो फाइंडिंग द डिफेक्ट इन हैवी ब्लॉक्स ऑफ मेटल, मेटल के ना बड़े बड़े हैवी ब्लॉक होते हैं, बड़े बड़े ब्लॉक हैं मेटल के, बड़े, जैसे ये मेट्रो पिलर्स वगैरह बनाने के लिए ऐसे ऐसे बड़े, तो मेटल के धातु के बड़े बड़े ब्लॉक, उनमें से क्या करेंगे हम, अल्ट्रासाउंड वेव्स को पास करेंगे। अगर उनके बीच में कहीं कोई डिफेक्ट है तो ये वापस आ जाएंगे ये अल्ट्रासाउंड वेव्स, और अदरवाइज़ पार हो जाएंगे। पार हो गई तो इसका मतलब इसमें कोई ब्लॉक में कोई भी जो है डिफेक्ट नहीं है, और अगर पार नहीं हुई तो इसमें डिफेक्ट है, तो ये डिफेक्ट वगैरह, ठीक है। और एक स्नैक शेप पाइप होते हैं, स्नैक शेप सर्पिलाकार, सांप के आकार के, ऐसे ऐसे जिगजैग मोशन में कोई पाइप है। अब वो ऑब्वियसली बात है, जब पाइप है तो उसमें कुछ गंदगी फंस जाएगी, गंदगी जब फंस जाएगी तो उसमें से क्या होगा, पानी वानी या जो भी मटेरियल उसमें से ले जाना है वो नहीं जाएगा, और उसको क्लीन करना भी मुश्किल है। आप यहाँ से ब्रश डालो के ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक क्लीन कर पाओगे, इसके आगे नहीं कर पाओगे। तो ऐसे पाइपों को क्लीन करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज़ लेते हैं, हेल्प लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा जी, इसके बाद है ये बच्चों आपका 9th क्लास स्टार्ट हो जाती है यहाँ से जी, यहाँ के बाद आपकी 9th क्लास स्टार्ट हो जाती है। इसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगा, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें 9th में नहीं हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं, इनमें से भी बहुत सारी चीज़ 9th वाले उसमें हैं, लेकिन नीचे वाली चीज़ मुझे आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक आप जो है ये यूज़ करेंगे। सोर्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है भाई, ज़्यादा आवाज़ हम अपने आसपास देखते हैं, सुनते हैं, तो ज़्यादा आवाज़ होगी तो वो उसको जो है कम करने के लिए, ठीक है। देर आर मैनी सोर्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन इन आवर वर्ल्ड, बहुत सारे हो सकते हैं। रनिंग व्हीकल्स होंगे, वाहन दौड़ते रहते हैं, तो क्या है, तो वो भी जो है नॉइज़ पॉल्यूशन का, फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में हाई वॉल्यूम में डीजे बज रहा है, पब में, ठीक है, हाई म्यूज़िक हम सुनते हैं, टेलीविज़न हाई वॉल्यूम में चलाते हैं, ऑटोमोबाइल के जो मशीन वो हैं व्हीकल्स हैं और उनके हॉर्न वगैरह हैं, वो सब जो है नॉइज़ पॉल्यूशन का कारण। ट्रेन जो है बहुत सारा नॉइज़ पॉल्यूशन कर रहा है, एरोप्लेन बहुत सारा नॉइज़ पॉल्यूशन करता है, ठीक है। तो ये अब ऐसा नहीं है कि इसको जो है इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होंगे, बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट होंगे भैया। जो नॉइज़ पॉल्यूशन होगा वहाँ पे आप सो पाओगे क्या? आप एक बात बताओ, आपके सामने या घर में कोई डीजे, घर के सामने कोई डीजे बज रहा है और आप घर में सो रहे हैं, क्या आप सो पाओगे प्रॉपर? नहीं सो पाओगे बिल्कुल भी। कोई बीमार आदमी है उसको तो डीजे की साउंड इतना हार्मफुल, हार्ट पेशेंट के लिए तो डीजे की साउंड ये समझो बस उसको मार ही नहीं रही, बाकी सब कुछ कर रही है। ऐसे हाइपर टेंशन होता है, बीपी हाई हो जाता है, एनॉक्सिटी बेचैनी हो जाती है, बेचैनी हो जाएगी, पार्शली डीफनेस बहरापन सा आ जाएगा। मतलब तेज साउंड में रहने वाला या कोई काम करने वाला व्यक्ति है, वो अगर लंबे टाइम तक अगर उसी तरह की साउंड में काम कर रहा है तो उसको जो आम आवाज़ है वो सुनाई देनी ही बंद हो जाएगी, पार्शली डीफनेस आ जाएगी, ठीक है, बहरापन आ जाएगा, और मेमोरी पावर भी लॉस होने लग जाएगी, ठीक है। बैड इफ़ेक्ट जो है हार्ट पे बहुत सारा बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। आप इसको कम कैसे कर सकते हैं? देखिए, कम तो पहले तो कम करने के लिए बहुत सारी बातें हो सकती हैं। कम करने के लिए आप इसको, जैसे कि आप पब्लिक व्हीकल का यूज़ कर लें तो प्राइवेट व्हीकल जब नहीं चलेंगे तो अपने आप ही नॉइज़ पॉल्यूशन कम होगा। पेड़ के सड़कों के किनारे पेड़ वगैरह लगा दें तो वो उसको क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा, ठीक है। और बेवजह से आप मतलब व्हीकल को स्टार्ट नहीं रखें, ऐसी ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर 9th क्लास के लिए जो 13 चैप्टर था ये यहीं पूरा हो गया। ये जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ ये एक और ये जो है आपका 9th क्लास के लिए है, आपको इसमें अब आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये 2 पेज आपके 9th क्लास के हैं, राडार, सोनार वगैरह,
तो स्टूडेंट्स अपनी स्टडी को बरकरार बनाए रखिए। ओके स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा, थैंक्स ए लॉट।